मेरी वालदा हिंदी बोलती थी, मेरी वालदा हिंदी बोलती थी। और कहाँ इंडिया से कहाँ से आए थे वो? यूपी से थे। हाँ हाँ, ये आगरा क्या नाम है, लखनऊ के पास हमारा गांव था। यूपी उत्तर प्रदेश जहाँ वहाँ से थी, तो वालदा मेरी हिंदी बोला करती थी। तो आपके वालदा ने वहाँ से यूपी से हिजरत की थी, आपके वालिदैन ने? कैसे रोकूं मैं इन दो मुल्कों की लड़ाइयों को? अब तो ये नफ़रत के दाग मिटाए नहीं जाते। अब कोई और अपनी दुख की कहानी सुनाए कि इतने में हम बोले बस कर दे ज़ालिम, अब और आंसू बहाए नहीं जाते। क्या बात है, क्या बात है। आपने स्पेसिफिक इंडिया और पाकिस्तान के लिए बारे में लिखा, ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त इन्होंने गज़ल लिखी है। मैं तो आई लव इंडिया, मैं इंडिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपको शायद हैरत हो कि मेरे घर पर तमाम लोग पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मैं इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा होता हूँ। ज़बरदस्त। इंडियन पब्लिक को क्या पैगाम दें? इंडियन पब्लिक के लिए वी लव यू। सोशल मीडिया पर भी हमसे राब्ते में भी हैं बहुत। सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ते है, और तो कोई राब्ते है नहीं। बाकी सारी दीवारें तो इन लोगों ने खींच दी हैं, समाज की दीवारें तो ये हुकूमत ने खींच दी, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया के ज़रिए हम कनेक्ट हैं। पाकिस्तानी यूथ के पास हम मौजूद है। पाकिस्तानी यूथ से पूछेंगे कि हिंदी ज़बान के बारे में कितना पाकिस्तानी यूथ जानती है, उर्दू और हिंदी का अगर कंपैरिजन करें कौन सी ज़बान ज़्यादा पुरानी है, पाकिस्तानी अवाम किस ज़बान के बारे में ज़्यादा जानती है, और हिंदी के बारे में कितना नॉलेज है पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि उर्दू ज़बान हिंदी, फ़ारसी और अरबी काफ़ी सारी ज़बानों से निकल के आई है। संस्कृत बहुत पुरानी ज़बान है, उससे हिंदी निकली है। आप हिंदी ज़बान के बारे में कितना जानते हैं? देखें, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़बान के बारे में और हिंदी ज़बान के बारे में मुख्तलिफ़ राय दी जाती हैं अक्सर लोगों की, लेकिन हमें इन दो ज़बानों की जो ख़ासियत लगती है वो ये कि हम दो मुल्कों के बीच में जो बात की जाती है वो चाहे हिंदी में हो या उर्दू में हो, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर इसी तरह से कोई और मतलब मुल्क से, कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ से अगर लोग आ जाएँ, वेस्टर्न अफ्रीका किसी भी सब कॉन्टिनेंट से बात करें समझ नहीं आती है कुछ। जी, वो कहीं से ही बात करें मतलब तो उनकी समझ नहीं आती। अगर इंडिया से कोई आके हमसे बात करे, कुछ भी कहना चाहे, तो हम उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो दो मुल्कों इंडिया और पाकिस्तान की अक्सर बात लगी रहती है। इसी हवाले से मैं भी ये सोच रहा था, और मैंने अपनी जब डायरी खोली और कुछ लिखने लगा तो मैंने उनके लिए दो मुल्कों के लिए गज़ल लिखी अपने। कौन से दो मुल्कों के लिए गज़ल लिखी? इंडिया और पाकिस्तान के लिए। इनके बीच में जो नफ़रत हैं, तो वो लाइनें कुछ इस तरह हैं कि काश ये दुनिया खो जाए मोहब्बत के आशियाने में, ये रोज़ रोज़ के जुल्म अब साए नहीं जाते, काश इनके दिलों में सब्र का जादू ही छा जाए, ये जज्बात के झगड़े अब सुलझाए नहीं जाते। कैसे रोकूं मैं इन दो मुल्कों की लड़ाइयों को? अब तो ये नफ़रत के दाग मिटाए नहीं जाते। अब कोई और अपनी दुख की कहानी सुनाए कि इतने में हम बोले बस कर दे ज़ालिम, अब और आंसू बहाए नहीं जाते। क्या बात है, क्या बात है। ये आपने स्पेसिफिक इंडिया और पाकिस्तान के लिए बारे में लिखा है, ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त इन्होंने गज़ल लिखी है और कितने बेहतरीन अंदाज़ में इन्होंने पढ़ी है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया और पाकिस्तान की पब्लिक को क्या मैसेज दें? देखें, अगर एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमें ये देखना चाहिए कि जिस तरह से तकलीफ़ हमें होती है उस तरह से उन्हें भी तकलीफ़ होती है। इंसान तो इंसान ही है ना। जिस ज़बान से हमारी उर्दू ज़बान निकली है, हिंदी, उर्दू और अरबी 3 ज़बानों से निकली है। जानते हैं हिंदी के बारे में आप? आपको मैं अगर आपकी नॉलेज में मैं इजाफा करना चाहूँगा कि हिंदी जो उर्दू ज़बान है वो हिंदी से पुरानी ज़बान है। हिंदी से पुरानी कैसे? पुरानी ज़बान है। आप जाके कैसे आज आप गूगल जाके सर्च करें, उर्दू ज़बान पहले आई है, हिंदी ज़बान बाद में आई है। नहीं, आप बताएं ना उर्दू कब आई है, किस सन में आई है? हिंदी ज़बान जो है वो संस्कृत से आई है। संस्कृत कितनी पुरानी ज़बान? संस्कृत बहुत पुरानी ज़बान है, पर आपने बोला हिंदी ज़बान से उर्दू आई है। उर्दू ज़बान हिंदी से पुरानी है। अगर आप सर्च करेंगे, हिंदी संस्कृत बहुत पुरानी है। उर्दू ज़बान का जो था संस्कृत से भी कोई ऐसा ताल्लुक खास रहा नहीं है, तो हिंदी और उर्दू का आपस में कोई कोरिलेशन है नहीं। तो उर्दू किस ज़बान से आई है? आप जैसा उर्दू किस ज़बान से आई है अब ये मुझे पता नहीं है, पर हाँ जो आपने कहा हिंदी से आई है वो नहीं आई है। नहीं, हिंदी और उर्दू आप देखें ना बिल्कुल सेम है। जब यहाँ उर्दू हिंदी से पुरानी है, आप आज जाके सर्च करें ज़रूर। तो उर्दू ज़बान फ़ारसी, हिंदी और अरबी, इन तीनों में से आई है ना। तो हिंदी के बारे में आप कुछ जानते हैं? हिंदी के बारे में बस कुछ अल्फाज हैं, वार्तालाप हो गया, और आज वो है, आज हमारा वो है सफाई आंदोलन है, सफाई अभियान है, कुछ ऐसे वर्ड जानते हैं बस दायरे टेलीविज़न। और हिंदी ज़बान की हिस्ट्री के बारे में कोई जानते हैं, जिस तरह हिंदी ज़बान आई है और इस खित्ते की सबसे पुरानी ज़बान हिंदी है। हिंदी क्योंकि यहाँ पे रहने वाले हम लोग भी पहले हिंदी बोलते थे, फिर उर्दू, ज़ाहिर है हम लोग तो नहीं खैर बोलते थे पहले हिंदी, नहीं, पहले पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बनने से पहले लोग बोलते थे हिंदी। और हिंदी के बारे में ज़ाहिर है हमारी ग्रामर तो हम लोगों को यहाँ पढ़ाई नहीं जाती है, ज़ाहिर कहीं पढ़ाई जाती है हमें नहीं पता, पर हाँ खूबसूरत ज़बान है हिंदी, बड़ी पुरानी ज़बान है। यानी ये बात मैं बहुत ही वसूख से कह सकता हूँ कि इंग्लिश के बाद अगर कोई ज़ुबान बहुत ज़्यादा बोली जाती है तो वो उर्दू है। नहीं, हिंदी ज़बान देखें, हिंदी कितनी बड़ी ज़बान है। हिंदी के मुतालिक मैं बताऊँ, हिंदी नो डाउट हिंदी बहुत वसी ज़ुबान है। हिंदी
बहुत ही वसअत रखती है, हिंदी के अंदर अदब बहुत है, हिंदी में कल्चर है, हिंदी की अपनी एक सकाफ़त है, एक पहचान है। हिंदी बहुत बड़ी पहचान है हिंदी, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा सुनी और देखी जाती है। हिंदी कल्चर, हिंदी सकाफ़त को लोग बहुत करीब से देखना चाहते हैं और इसको सीखना चाहते हैं। और हमारे पाकिस्तान में भी अगर आप गौर करें कि हम लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल उर्दू में हिंदी के लफ्ज़ों को शामिल करती है। जैसे मैं एक आम लफ्ज़, बहुत सारे ऐसे वर्ड, जैसे मानना, मेरा मानना ये है कि मैं ये काम कर, मानना उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है, मानना हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है, हिंदी में बोला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इतना राइज हो गया कि मैंने बड़े बड़े दानिश्वरों को ये लफ्ज़ कहते सुना है कि मेरा मानना ये है। और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखें हिंदी की हमारे उर्दू में शामिल हुई है, यानी हमारी उर्दू के अंदर हिंदी रच बस गई है। हम हिंदी के बगैर, हिंदी और उर्दू दुनिया के मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मैच करने वाली ज़बान है, सिमिलर हिंदी और उर्दू में सेम ही ज़बान। इसलिए देखें कि इंडियन जो हमारे पास मूवीज़ आती हैं, ड्रामाज जो थे जितने थे, वो हमारे कितने तेज़ी से हमारे माशरे में सलाहियत कर गए थे। हैं एक इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पसंद किया जाता है। कभी बहू थी और हैं, ये सब चीज़ें क्यों पसंद की जाती थी? वो इसलिए कि वो ज़ुबान, वो कल्चर, वो ट्रेडिशन सब हमारा अपना लगता था, ज़ुबान अपनी लगती थी। हालांकि वो हिंदी बोलते थे, लेकिन ऐसा लगता था उर्दू बोल रहे हैं। तो ये कमाल था। पाकिस्तान बनने के बाद तो एक ही पब्लिक थी, एक ही तरह असल बात रहते है कि पाकिस्तान बनने से पहले तो सारे सब एक थे, सब वही ज़ुबान बोलते थे। हिंदी हमारी वालदा, मेरी खुद वालदा अब तो मरहूम है, मेरी वालदा हिंदी बोलती थी, मेरी वालदा हिंदी बोलती थी। और कहाँ इंडिया से कहाँ से आए थे वो? यूपी से थे। हाँ, ये आगरा, क्या नाम है, लखनऊ के पास हमारा गांव था। यूपी उत्तर प्रदेश जहाँ वहाँ से थी, तो वालदा मेरी हिंदी बोला करती थी। तो आपके वालदा ने वहाँ से यूपी से हिजरत की थी? आपके वालिदैन ने? उस वक्त तो खैर हम नहीं थे, हम तो यहाँ अभी पैदा हुए हैं। हमारे दूसरे बड़े भाई वगैरह थे, लेकिन ये कि वो आपके बड़े भाई भी वहाँ से इंडिया से आए थे? वो आए थे, वो वहाँ से आए थे, लेकिन उनका यहाँ इंतकाल हो गया था। ठीक है। तो आपको मतलब कुछ ऐसा महसूस होता है कि हमें जाना चाहिए यूपी, जहाँ पे हमारे वालिदैन रहते थे, हम उन्हें देखें, उस जगह को देखें, एक्सप्लोर करें? जी, सच्ची बात तो ये है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती है। मैं तो आई लव इंडिया। मैं इंडिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपको शायद हैरत हो कि मेरे घर पर तमाम लोग पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मैं इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा होता हूँ। ज़बरदस्त। तो प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। अभी पाकिस्तानी पब्लिक कितनी डिमांड करी इंडियन टीम की, इंडियन टीम पाकिस्तान आनी चाहिए डिमांड, लेकिन थोड़ा उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, उनको भी दूर करना चाहिए ना। वो अपनी जगह ज़ाहिर है, वो एक पॉलिसी है या एक उनको अपनी थ्रेट्स हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के हवाले से वो अपनी जगह उसको दूर करें। इंशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी जब खेलेंगे, एक प्यार मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा। बिल्कुल। दुनिया का सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है, आपको पता ही है। ये खून जमा देने वाली जो वो मैच होता है, वो ये इंडिया पाकिस्तान का होता है। तो ये इंडिया सारे काम रोक कर लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, और हो जाता है जनाब, वीरान हो जाता है, पूरा शहर वीरान हो जाता है, गलियां सुनसान हो जाती हैं, स्क्रीनों के सामने सब स्क्रीन के सामने सब खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या पैगाम देंगे इंडियन पब्लिक को या इंडियन क्रिकेट टीम जो अभी इस वक्त थोड़ा सा मसला चल रहा है पाकिस्तान और क्रिकेट? मैं सबसे पहले तो इंडियन आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बड़ी मोहब्बत करते हैं हम लोगों से। हमारे सोशल मीडिया पर भी हमसे राब्ते में भी हैं बहुत। सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ते हैं, और तो कोई राब्ते है नहीं। बाकी सारे दीवारें तो इन लोगों ने खींच दी हैं, समाज की दीवारें तो ये हुकूमत ने खींच दी, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया के ज़रिए हम कनेक्ट हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने मीडिया के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए इस पैगाम को ज़रा तेज़ी से फैलाइए कि इंडियन टीम पाकिस्तान आए, पाकिस्तानी टीम इंडिया जाए, दोनों मिलकर मैचेज़ हों। ख़ासतौर पर चैम्पियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया पाकिस्तान आएगी तो एक अच्छा जस्टर जाएगा पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे अंकल ने कहा आई लव इंडिया, और इंडिया की हिंदी ज़बान के बारे में बात की, इंडियन क्रिकेट टीम को पसंद करते हैं, कहते हैं कि मैं पूरे घर के अंदर लोग पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं, मैं इंडियन टीम को सपोर्ट करता हूँ। वालिदैन के इंडिया से थे, यूपी, उत्तर प्रदेश। जो मुझे उत्तर प्रदेश से लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इंडिया से हिजरत करके आए, उनका दिल करते हैं हम अपने आबाओ अजदाद की जगह वहाँ पे जाके देखें इंडिया कैसा है। बरसगीर पाक व हिंद की जो दो ज़बानें हैं, बड़ी जो दो ज़बानें थी, उनमें से एक हिंदी थी और एक उर्दू थी। हिंदी और उर्दू पे हिंदी की छाप नज़र आती है हमें, हिंदी पे उर्दू की छाप नज़र आती है। मतलब दोनों का आपस में आप ये कह लें कि मर्ज रहे हैं एक दूसरे में, हिंदी और उर्दू। यहाँ उर्दू कॉन्फ्रेंस में भी हिंदी का भी एक सेशन होना चाहिए। मतलब देखें, जब इलाकाई ज़बानों पे होता है, पश्तो का सेशन होता है, बलोची का होता है, सराइकी का होता है, तो एक सेशन होना चाहिए, हिंदी ज़बान पे भी होना चाहिए। जब इंडिया से शायर आते हैं उर्दू शायरी के लिए, इंडिया से शायर, वीज़ों का मसला है ना, वीज़े नहीं लग रहे। देखें वीज़ों का मसला तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। लेकिन शायर आते हैं, आए, मैंने एक शायर का इंटरव्यू भी किया, राजेश रेड्डी का। देखें, अदब जो होता है, अदब और आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, वो सरहदों से, बॉर्डर से मुबर्रा होते हैं।
राजेश रेड्डी आए थे इंडिया से पिछले उसमें सागनाने शहर कायद वाले मुशायरे में। इसके अलावा पिछली उर्दू कॉन्फ्रेंस में इंडिया से एक और शायर आए हुए थे। इसके अलावा जब दुबई में भी कोई मुशायरा होता है या उर्दू का कोई इवेंट होता है तो आपने देखा होगा वो कंबाइन होता है, हिंदी उर्दू मुशायरा होता है। इंडिया से मैशर अफरीदी जैसे लोग हैं, राहत अंदौरी साहब जैसे लोग, बड़े नाम हैं इंडिया से जो आते हैं। पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अगर इस तरह का कोई कंबाइन एक सेशन होना चाहिए, उर्दू कॉन्फ्रेंस में हो, बेशक सागनाने शहर कायद के मुशायरे में हो, कहीं भी तो एक इकट्ठा मुशायरा होना चाहिए उर्दू और हिंदी का। तो ये मेरे ख्याल में दोनों साइड की पब्लिक के लिए, सरहद के दोनों तरफ बड़ा अच्छा रहेगा, लोग इसको पसंद करेंगे। असल में देखें जो अवाम है ना एक दूसरे की, इंडिया पाकिस्तान की अवाम के दिलों में नफ़रत नहीं है, अवाम एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करने वाली है। ये नफ़रतें जो बोई जा रही हैं दोनों तरफ से, ये ऊपर वालों की तरफ से बोई जा रही हैं। ऊपर वाले कौन है? ऊपर वाले आपको अच्छे से पता है, वहाँ की गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट वहाँ की हमारी सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है, तो उनके अपने मफादात हैं जिसकी वजह से उस चीज़ को तूल दे रहे हैं। इंडियन पब्लिक को क्या पैगाम दें? इंडियन पब्लिक के लिए वी लव यू, वी लव यू, अवाम की आई लव यू, वी लव यू। वी एज ए नेशन, वी एज ए पाकिस्तानी लव इंडियन। बहुत शुक्रिया। यार सियासी बात नहीं कर रहे हैं।